चन्नी जी पर या सिद्धू जी पर जो आपने कहा 33 साल पुराना किस्सा अटैक करेगा, उतना ज्यादा पंजाब की जनता एक मुश्त होकर आपको शिकस्त देगी। जो टीम बी बीजेपी की बने घूम रहे हैं इस समय, यहां से लेकर चंडीगढ़ तक, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस जल्दबाजी में आपने काले कानून पारित किए थे और फिर देश का मूड देखकर आप पीछे हट गए, आपको तो जनता ऐसा सबक सिखाने वाली है कि दिल्ली के अपने घर से आप निकल नहीं पाएंगे। यहां से 15 किलोमीटर दूर जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जाड़े, गर्मी, बरसात में किसान बैठा रहा आपसे मिलने के लिए, आप उससे नहीं मिले, आपने उसकी मांग नहीं मानी। जब उपचुनावों में शिकस्त हुई, जब सुपड़ा साफ हुआ, तब आपको याद आया कि अरे ये तो हमें हरा देंगे, और आपने अपने दिल की गहराइयों की अच्छाइयों से नहीं, आपने शिकस्त देखकर ये काले कानून वापस लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को कल देर शाम प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेते जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता। चुनाव का समय है, प्रचार हो रहा है, और इस सब के बीच में जिस तरह से 3 मामले में आपको कहूँगा, एक तो कल भतीजे को गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री के खिलाफ 6 साल पुराना मामला खोल दिया गया, नवजोत सिंह सिद्धू आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, 33 साल पुराना मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनको कुछ दिनों की राहत दे दी। क्या ये जो द्वेष से प्रेरित राजनीति है, इसका सिर्फ एक मूल मंत्र है। ये इस सरकार की दलित विरोधी मानसिकता को साफ तौर से दिखाता है। 17 जगहों पे सरकारें हैं, एक मुख्यमंत्री पिछड़े, वंचित, शोषित समाज का, दलित समाज का नहीं आता है। पंजाब का मुख्यमंत्री इनसे पच नहीं रहा है, और अगर उससे आगे बढ़कर किरकिरी बना हुआ इनकी आंखों में, अगर उससे आगे बढ़कर बात करी जाए तो जिस तरह से किसानों ने सत्याग्रह से और शांतिपूर्ण तरीके से इतना बड़ा आंदोलन करके मोदी जी को घुटने टिकवाए, उसका बदला लिया जा रहा है। लेकिन आप लोकतंत्र में एजेंसीज को अपना फ्रंटल बनाकर, एजेंसीज को इस तरह से दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने में, लोगों को डराने में, धमकाने में, अपने लोगों पर कब्जा करने में, ये किस तरह का लोकतंत्र देश चला रहा है, सरकार चला रही है, ये देश देखता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप चन्नी जी पर या सिद्धू जी पर जो आपने कहा 33 साल पुराना किस्सा अटैक करिएगा, उतना ज्यादा पंजाब की जनता एक मुश्त होकर आपको शिकस्त देगी। और जो टीम बी बीजेपी की बने घूम रहे हैं इस समय, यहां से लेकर चंडीगढ़ तक, उनको मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस जल्दबाजी में आपने काले कानून पारित किए थे और फिर देश का मूड देखकर आप पीछे हट गए, आपको तो जनता ऐसा सबक सिखाने वाली है कि दिल्ली के अपने घर से आप निकल नहीं पाइएगा। सुप्रिया जी, मेरा सवाल वही था कि सिर्फ बीजेपी नहीं, अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, सब पूरी तरह से मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो पद पे रहते हुए जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिस तरह के मामले में। तो आपको लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए, स्कोर पॉइंट करने के लिए किया जा रहा है? ऐसा है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई मामला है, तो जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी या उनके अन्य फ्रंटल, चाहे वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, या उनकी बी टीम आम आदमी पार्टी हो या बादल्स हो, जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ही चीज को दर्शाता है, और यही राहुल गांधी जी कहते हैं, जब सत्ता के दरवाजों का कब्जा तोड़ा जाता है ना, तो लोगों में बड़ी उथल पुथल मच जाती है। अभी तक सत्ता पर कब्जा आप करके बैठे थे, अब अगर सत्ता पे कब्जा किसी दलित का हो रहा है, किसी शोषित वंचित समाज के व्यक्ति को लाया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये बिलबिलाना स्वाभाविक है। लेकिन ये बिलबिलाना जनता देख रही है, और जनता आपको इसका सूद समेत जवाब देगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। कल किसान संगठनों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को सजा देनी है, तो उसका इंटरप्रिटेशन यह है कि वोट की चोट से सजा देनी है। तो आपको लगता है कि एक माहौल तैयार हो रहा है, खासतौर से पंजाब जैसे राज्य में, जहाँ के सबसे ज्यादा किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए? 700 से ज्यादा किसान की शहादत हुई। 380 दिन यहां से 15 किलोमीटर दूर जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जाड़े, गर्मी, बरसात में किसान बैठा रहा आपसे मिलने के लिए, आप उससे नहीं मिले, आपने उसकी मांग नहीं मानी। जब उपचुनावों में शिकस्त हुई, जब सुपड़ा साफ हुआ, तब आपको याद आया कि अरे ये तो हमें हरा देंगे, और आपने अपने दिल की गहराइयों की अच्छाइयों से नहीं, आपने शिकस्त देखकर ये काले कानून वापस लिए। जब आपसे गवर्नर ने कहा कि किसानों की हत्या हो रही है, किसान की शहादत हो रही है, तो आपने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं, और एक भी खंडन नहीं आया है। तो आपका असली चाल चरित्र और किसान विरोधी चेहरा पहले ही सामने आ चुका है।
लोकतंत्र में वोट की चोट से बड़ी कोई दूसरी चोट होती नहीं है और इसका बिल्कुल चोट होनी चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से सुप्रिया श्रीनिधि का कहना है कि चुनावी मौसम है और कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कांग्रेस पार्टी कहती है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का इस्तेमाल करके दबाव की राजनीति करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं, झुकेगी। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੌਂਕਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਲੋਟਰੀ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।